बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन करामी। यूनान और तुर्की आमने सामने खड़े हैं। गुज़िश्ता 2 जंगों के बाद एक तीसरी जंग ने कदम रख लिए हैं। तुर्की के 7 जंगी त्यारे यूनान में घुस चुके हैं। ताबड़तोड़ बमबारी से यूनान का एयरपोर्ट तबाह बर्बाद कर दिया। यूनान ने का जवाबी वार नाकाम हो गया। दोनों ममालिक में जंगी वार्निंग जारी कर दी गई। इस्तांबुल का एयर स्पेस 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, 21वीं सदी के हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जंगें शुरू हो रही हैं। कभी ये जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो कभी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो कभी चीन ताइवान के दरमियान, और अब आर्मीनिया अज़रबैजान के बाद यूनान और तुर्की बॉर्डर पर आमने सामने खड़े हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो ज़राए इब्लाग ने बड़ी खबर दी है कि तुर्की के 7 जंगी त्यारों ने यूनान की फ़ज़ाई हदूद में घुसकर शदीद ताबड़तोड़ फायरिंग की है और बहरे ईजा पर परवाज़ की कोशिश की। ताहम यूनान की फ़ज़ाइया ने फौरी कार्रवाई करते हुए तुर्की के अंदाज़ी को नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गए। तुर्की ने सबसे बड़ा एयरपोर्ट पर बमबारी की, जिससे वो एयरपोर्ट मलिया मेट हो गया। यूनानी वजारत दिफा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तुर्की ने जंगी त्यारों के ज़रिए यूनान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ताहम यूनान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तुर्क त्यारों को वापस भगा दिया था। मज़ीद कहा गया है कि तुर्की की जानिब से यूनान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद रोज़ कबल सफारती ज़राए ने बताया था कि तुर्की ने मशरकी बहिरे रूम में बहिरे एजा में फ़ौजी मशक़ें की थी। मज़ीद कहना है कि यूनान जंग नहीं बल्कि अमन चाहता है और तुर्की के साथ कशीदगी में कमी लाने का ख्वाहां है। ताहम यूनानी हुकूमत ने तुर्की से एक तरफा कार्रवाइयों और इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी बंद करने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है कि एथेंस अंकारा के साथ समंदरी तनाज़ा और हदूद के तयन के लिए तामीरी बातचीत का ख्वाह है। इस इलाके में जंगी मशक़ों का आगाज़ करने से कबल तुर्क सदर ने यूनान को नताइज से खबरदार किया है। कई अशरों बाद दोबारा इन दिनों तुर्की और यूनान के मबैन शदीद कशीदगी जारी है। असल मसला ज़ेरे समंदर गैस के ज़खायर का है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ यूनान को खबरदार करते हुए कहा था कि वो मशरकी बहिरे रूम में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से मुज़ाकरात करे, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। इस्तांबुल में एक अस्पताल की इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो समझ जाएंगे कि तुर्की में गैर अखलाकी नक्शों और दस्तावेज़ात को फाड़ने की सियासी, माशी, फ़ौजी क़ुव्वत मौजूद है। तुर्की सदर का इशारा मशरकी बहिरे रूम के उन इलाकों की तरफ था जिन्हें यूनान और कब्रस ने अपना खसूसी माशी समंदरी जोन करार दे रखा है। खित्ते में अपने मसाकबती दावों के दिफा के लिए तमाम फ़रीक़ैन ने वहाँ बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज तैनात कर रखी है। सदर एर्दोगान का मज़ीद कहना था कि वह या तो सियासत और फरदकारी की ज़बान को समझें या फिर मैदान में तकलीफ दे ज़रबात के लिए तैयार रहें। तुर्की और तुर्क अवाम हम हर मुमकिन नतीजे के लिए तैयार हैं। तुर्की के सदर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने कहा था कि यूनान और तुर्की के फ़ौजी अफसरान ने किसी भी मुसल्लह हादसे से बचने के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। तुर्की बहिरे रूम के मशरकी मुतनाज़े इलाके में गैस के ज़खायर तलाश कर रहा है, जबकि यूनान इस इलाके को अपनी मलकियत करार देता है। तुर्की ने यूनान पर समंदरी वसाइल का गैर मुनसिफाना हिस्सा छीनने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि यूनान और कब्रस तुर्की की तरफ से गैस के ज़खायर की तलाश को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। यही वजह है कि बहिरे एजियन और मशरकी बहिरे रूम में यूनान और तुर्की के लड़ाका पायलटों के मबैन इश्तियाल अंगेजियों में कई गुना इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता माह तुर्की और यूनान के बहरी जहाज़ भी आपस में टकराए थे, जिसमें कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ था, लेकिन बहरी जहाज़ों के
हल्का नुकसान पहुंचा था। यूरोपीय यूनियन इस मामले में यूनान और कब्रस के साथ है। तुर्की को मुमकिन बंदियों की धमकी भी दे चुकी है। यूरोपीय यूनियन के दो ताकतों मुल्कों में से एक फ्रांस खुलकर यूनान का साथ दे रहा है, जबकि जर्मनी सालसी की कोशिशों में मसरूफ है। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने हफ्ते को वाज़ेह कर दिया है कि इस पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। तुर्क इस वक्त तक किसी भी तरह मशरकत के लिए तैयार नहीं है जब तक ये मुनसिफाना ना हो। उनका जोर देते हुए कहना था कि वरना तुर्की हर वाक़े और नतीजे के लिए तैयार है। एथेंस और दूसरे यूनानी जजीरों के जनूब में वाक़ इलाकों को नाम निहाद खसूसी माशी जोन के तौर पर देखता और उनकी मलकियत का दावा करता है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही यूनान ने मिस्र के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें दोनों ममालिक ने मशरकी बहर रोम में अपने अपने माशी इलाकों की वजाहत करते हुए सरहदें तय की थीं। तुर्क हुकूमत ने इस माहदे को समुद्री डाकुओं का माहदा कर देते हुए कहा था कि ये इलाके उसकी मलकियत हैं, और साथ ही उसने गैस की तलाश का वो सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है जिसे उसने जर्मन चांसलर और यूरोपीय यूनियन की सालसी के बाद माजी में तर्क कर दिया था। मशरक़ वस्ती के अमूर के माहिर स्टीफन रूल ने DW को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि यह तनाज़ा कुदरती गैस के ज़खायर और माशी जोन से कहीं ज़्यादा बड़ा और शदीद है। इनके मुताबिक तुर्की और लीबिया भी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं और यहाँ भी इसी रवायती दुश्मन का तसल्लुत देखने को मिलता है। तुर्की और यूनान के मबैन तेल और गैस के ज़खायर के कुजिया पर शुरू होने वाले कशीदगी एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतवार के रोज़ यूनान ने बहिरा रोम में तुर्क बैरिया की बढ़ती हुई नकलो हरकत को मशकूक करा देते हुए अपनी फ़ौजों को हाई अलर्ट भी कर दिया था। तुर्की और यूनान के मबैन तेल और गैस के ज़खायर के कुजिया पर कशीदगी एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूनान ने बहिरा रोम में तुर्क बैरिया की बढ़ती हुई नकलो हरकत को मशकूक करा देते हुए अपनी फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया है और रुखसत पर जाने वाले फ़ौजों को वापस बुला लिया है। यूनानी अफवाज की तर्जुमान वेबसाइट में कहा गया है कि इलाके में तुर्क अफवाज की बढ़ती हुई नकलो हरकत को देखते हुए हमने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट करार दिया है। यूनानी हुकूमत का कहना है कि बहिरा रोम में तुर्की और यूनान की समुद्री सरहदों के करीब तुर्क बैरिया की बहुत बड़ी नकलो हरकत देखने में आ रही है, जिसमें तुर्क बैरिया के दर्जनों बहरी जंगी जहाज़ और कश्तियाँ शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि तुर्की का एक बहरी जहाज़ मशरकी बहिरा रोम में यूनान के कुछ जजीरों के पास कुदरती गैस और तेल की दरियाफ्त में लगा हुआ है, जिस पर यूनान और कब्रस ने यह कहकर एतराज़ किया था कि तुर्की इनके समुद्री पानियों में ऐसा करके उनके सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो आलमी कवानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा उनका कहना था कि ख़तरनाक तरीन लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई उस वक्त तक ख़त्म होगी जब ये दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने टकराएंगे। यूनान और तुर्की के मबैन जारी तेल और गैस की दरियाफ्त के बाद खुदाई के तनाज़े पर फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी अंकारा हुकूमत के खिलाफ सख्त तरीन मुखालफत शुरू कर दी और कहा जा रहा है कि आगे मुखालफत बढ़ती जाएगी, दोनों ममालिक में जंग शुरू हो जाएगी।